हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की पिछली परीक्षा में सिनोनिम्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे कि रीट 2021 या अन्य दूसरी परीक्षाओं जिनमें कि सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ड है सीरिन। सीरिन वर्ड का सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो सीरिन सीरिन का मतलब होता है शांत। ठीक है, तो सीरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। सीरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। पीसफुल का अर्थ भी होता है शांत और सीरिन का अर्थ भी होता है शांत। तो सीरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पेयर ऑफ वर्ड आर सिमिलर इन मीनिंग। मतलब कौन सा पेयर है वो कि सिमिलर है यानी कि सिनोनिम्स है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट लूनाटिक। लूनाटिक का अर्थ होता है पागल और मैड, मैड का अर्थ भी होता है पागल। तो लूनाटिक का सिनोनिम क्या है? मैड। ओके, लूनाटिक लूनाटिक का सिनोनिम है मैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है विजिलेंस। क्या है? विजिलेंस। विजिलेंस का सिनोनिम बताना है। तो विजिलेंस का अर्थ होता है कि सतर्कता। विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता। ठीक है, विजिलेंस का सिनोनिम होगा वॉचफुलनेस। क्या होगा? वॉचफुलनेस। वॉचफुलनेस का अर्थ भी होता है सतर्कता। ओके, नेक्स्ट है कि टेनेशियस। क्या है? टेनेशियस। टेनेशियस वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो टेनेशियस का अर्थ होता है कि सख्त या दृढ़। टेनेशियस का अर्थ होता है दृढ़ या सख्त। तो टेनेशियस का सिनोनिम होगा परसिस्टेंट। क्या होगा? परसिस्टेंट। ओके, परसिस्टेंट का अर्थ भी होता है दृढ़ या सख्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक। वर्ड है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का सिनोनिम बताना है। स्पेसिफिक का अर्थ होता है विशिष्ट या निश्चित, कोई निश्चित चीज या विशिष्ट चीज। ओके, तो स्पेसिफिक का सिनोनिम होगा प्रीसाइज। क्या होगा? प्रीसाइज। प्रीसाइज का अर्थ भी होता है निश्चित। ओके, तो स्पेसिफिक का सिनोनिम होगा प्रीसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्राथ। वर्ड है WRATH, व्रत। व्राथ का अर्थ होता है कि क्रोध। तो व्राथ का अर्थ सिनोनिम होगा वो होगा एंगर। व्राथ का सिनोनिम होगा एंगर यानी कि क्रोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैनक्विश। क्या है? VANQUISH। वैनक्विश। वैनक्विश का अर्थ होता है कि हराना या पराजित करना। ठीक है, वैनक्विश का अर्थ होता है हराना या पराजित करना। तो वैनक्विश का सिनोनिम होगा वो होगा कॉन्क्वेर। क्या होगा? CONQUER, कॉन्क्वेर। ठीक है, वैनक्विश का सिनोनिम होगा कॉन्क्वेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनत। क्या है? जीनित। जीनित का सिनोनिम होगा जीनत का अर्थ होता है कि चोटी या चरम सीमा। ठीक है, तो जीनत का सिनोनिम होगा वो होगा पीक। पीक का अर्थ भी क्या होता है? चोटी, चरम सीमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉरेशियस। क्या है? वॉरेशियस। वॉरेशियस का सिनोनिम बताना है। तो वॉरेशियस का अर्थ होता है कि भुक्खड़। वॉरेशियस का अर्थ होता है भुक्खड़। ठीक है, तो वॉरेशियस का सिनोनिम होगा वो होगा रेवनस। क्या होगा? RAVENOUS, रेवनस। रेवनस का अर्थ भी होता है भुक्खड़। तो वॉरेशियस का सिनोनिम होगा भुक्खड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का सिनोनिम बताना है। तो अबॉर्टिव का सिनोनिम होता है अनसक्सेसफुल। क्या होता है? अनसक्सेसफुल। अबॉर्टिव का सिनोनिम अनसक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट है कि अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है कि छोड़ देना। ठीक है, तो अबेंडन का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का अर्थ भी होता है छोड़ देना। ठीक है, अबेंडन का सिनोनिम होगा डिस्कार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्सेंस। क्या है? OBSCENE, ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का मतलब होता है कि गंदा या भद्दा। ठीक है, ऑब्सेंस का मतलब होता है गंदा या भद्दा। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा इनडिसेंट। इनडिसेंट का अर्थ भी होता है गंदा। तो ऑब्सेंट का सिनोनिम होगा इनडिसेंट। ओके, नेक्स्ट है कि अनएबेसेडली। क्या है? वर्ड अनएबेसेडली। तो अनएबेसेडली का मतलब होता है कि शर्महीन। अनएबेसेडली का मतलब होता है शर्महीन। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा विथ नो साइन ऑफ बीइंग असेम्ड, यानी कि शर्महीन, शेमलेस। विथ नो साइन ऑफ बीइंग असेम्ड। एबेसेडली का मतलब होता है शर्महीन या शेमलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट है कि बिनाइन वर्ड है, बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है सौम्य, ठीक है। तो बिनाइन का जो सिनोनिम होगा वो होगा काइंडली। काइंडली का मतलब भी क्या होता है, सौम्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूबियस, क्या है वर्ड ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है कि डाउट, संदेहास्पद या संदिग्ध। ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद, ठीक है। तो ड्यूबियस का जो सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल। क्या होगा, डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है ओमिनस। क्या है ओमिनस, OMINOUS, ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है डराना या धमकी देना, ठीक है। तो ओमिनस का जो सिनोनिम होगा वो होगा थ्रेटनिंग। क्या होगा, थ्रेटनिंग। इसका अर्थ भी होता है डराना या धमकी देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्राथ। व्राथ का अर्थ होता है कि क्रोध, गुस्सा। तो व्राथ का सिनोनिम होगा वो होगा एंगर। एंगर का अर्थ भी होता है क्रोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है कि प्रचुर। एम्पल का अर्थ क्या होता है, प्रचुर। तो एम्पल का जो सिनोनिम होगा वो होगा अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब भी होता है प्रचुर। एम्पल का सिनोनिम होगा अबंडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बिगुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद, ठीक है। एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद। तो इसका सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल। डाउटफुल का अर्थ भी होता है संदिग्ध या संदेहास्पद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस वर्ड है। तो कॉम्प्लियंस वर्ड का मतलब होता है पालन करना या अनुपालन करना, ठीक है। तो कॉम्प्लियंस का जो सिनोनिम होगा वो होगा ओबीडियंस। क्या होगा, ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब भी होता है अनुपालन करना या पालन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्पैरिटी। क्या है वर्ड, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि असमानता। तो डिस्पैरिटी का जो सिनोनिम होगा वो होगा इन इक्वेलिटी। क्या होता है, इन इक्वेलिटी। क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स बताना है किसका, हंगरी का। तो हंगरी का मतलब होता है भूखा। क्या होता है, भूखा, ठीक है। तो हंगरी का जो सिनोनिम्स होगा ना, इनमें से वो क्या होगा, स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब भी होता है भूखा। तो हंगरी का सिनोनिम है स्टार्विंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीस्टर, किसका सिनोनिम बताना है, पीस्टर का। तो पीस्टर का मतलब होता है सताना। क्या होता है, सताना, ठीक है। तो पीस्टर का मतलब होता है सताना। तो पीस्टर का सिनोनिम्स होगा एनॉय। क्या होगा, एनॉय। एनॉय का मतलब भी क्या होता है, सताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है, जुवेनाइल। जुवेनाइल का सिनोनिम बताना है। तो जुवेनाइल का मतलब होता है बच्चा या अल्पवयस्क बच्चा या किशोर। तो जुवेनाइल का इसमें से जो सिनोनिम होगा ना वो होगा चाइल्डिश। चाइल्डिश मतलब बचकाना, बच्चा। तो जुवेनाइल का सिनोनिम है चाइल्डिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है किसका, एसिमुलेट का। किसका, एसिमुलेट। एसिमुलेट का मतलब होता है आत्मसात करना। क्या होता है, आत्मसात करना, ठीक है। तो इसमें से एसिमुलेट का सिनोनिम होगा एब्जॉर्ब। क्या होगा, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब भी होता है आत्मसात करना, ठीक है। एसिमुलेट का सिनोनिम होगा एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है किसका, बूस्ट का। बूस्ट का मतलब होता है कि बढ़ाना या इंक्रीज करना, ठीक है। तो बूस्ट का सिनोनिम होगा इंक्रीज यानी कि बढ़ाना। बूस्ट का मतलब ही क्या होता है, बढ़ाना। तो बूस्ट का सिनोनिम है इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है, एडेज का। किसका, एडेज। एडेज का मतलब होता है कि कहावत। क्या होता है, कहावत, ठीक है। तो एडेज का सिनोनिम इनमें से कौन सा है, वो है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब भी क्या होता है, कहावत, ठीक है। तो एडेज का सिनोनिम है प्रोवर्ब। इन दोनों का मतलब क्या होता है, कहावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है, रिलक्टेंस। किसका, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा। क्या होता है, अनिच्छा, ठीक है। अनिच्छा या बिना इच्छा के, ठीक है। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा या बिना इच्छा के। तो रिलक्टेंस का सिनोनिम्स होगा अनविलिंगनेस। क्या होगा, अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस का मतलब भी क्या होता है, बिना इच्छा के या अनिच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम बताना है किसका, डेस्पाइस। किसका सिनोनिम बताना है, डेस्पाइस। डेस्पाइस का मतलब होता है कि घृणा। डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा, ठीक है। तो डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा। तो डेस्पाइस का सिनोनिम इनमें से क्या होगा, वो होगा हेट। हेट का मतलब भी होता है घृणा या नफरत। तो डेस्पाइस का सिनोनिम है हेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
हमको सिनोनिम बताना है हेस्ट का। क्या है? हेस्ट का सिनोनिम बताना है। तो हेस्ट का मतलब होता है तेज़ी से या जल्दी से। हेस्ट का मतलब होता है तेज़ी से या जल्दी से। ठीक है, तो हेस्ट का सिनोनिम होगा ब्रिस्क। क्या होगा? ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब भी होता है तेज़ी या जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम बताना है इंडिक्ट का। किसका? इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है कि दोषी ठहराना या दोषी दोष लगाना या दोषी ठहराना। इंडिक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना। ठीक है, तो इंडिक्ट का सिनोनिम होगा एक्यूज। एक्यूज का मतलब भी क्या होता है? दोषी ठहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है किसका सिनोनिम? सोलेस का। किसका? सोलेस। सोलेस का सिनोनिम पूछा गया है। तो सोलेस का मतलब होता है कि सांत्वना। क्या देना? सांत्वना। ठीक है, सोलेस का मतलब होता है सांत्वना। ठीक है, तो सोलेस का सिनोनिम होगा इसमें से कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब भी क्या होता है? सांत्वना। ठीक है, तो सोलेस का सिनोनिम होगा कंफर्ट। कंफर्ट का एक मतलब आराम करना भी होता है, लेकिन इसका मतलब सांत्वना भी होता है। ठीक है, तो सोलेस का मतलब है सांत्वना, इसका सिनोनिम है कंफर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है? डिसमल। डिसमल का सिनोनिम बताना है। तो डिसमल का मतलब क्या होता है? निराशाजनक। क्या? डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक। ठीक है, निराशाजनक। ठीक है, तो डिसमल का जो अपन को सिनोनिम बताना है, डिसमल का सिनोनिम होता है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? निराशाजनक। ओके, तो डिसमल का सिनोनिम है ग्लूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट्रिट। एंट्रिट का सिनोनिम बताना है। किसका? एंट्रिट। एंट्रिट का मतलब होता है कि प्रार्थना करना या विनती करना। ये मतलब होता है कि एंट्रिट का। ठीक है, विनती करना या प्रार्थना करना। तो एंट्रिट का जो सिनोनिम है वो है प्रे। क्या है? PRAY। ये याद रखना है, PRAY। PRAY का मतलब होता है प्रार्थना करना, जबकि PREY का मतलब होता है कि शिकार। ठीक है, तो एंट्रिट यानी विनती करना, इसका सिनोनिम होगा PRAY, प्रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट। किसका सिनोनिम बताना है अपन को? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का सिनोनिम बताना है। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि सटीक। एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक। ठीक है, तो एग्जैक्ट का सिनोनिम होगा इनमें से क्या? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब भी क्या होता है? सटीक। तो एग्जैक्ट का सिनोनिम होगा एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम है? मिनिमम। मिनिमम का सिनोनिम बताना है। मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम। तो इसमें से जो मिनिमम का सिनोनिम होगा उसका वह है लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब भी होता है सबसे कम, तो मिनिमम का सिनोनिम है लोवेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉवर्ड। कॉवर्ड का सिनोनिम बताना है। कॉवर्ड का मतलब होता है कायर या डरपोक। कावर्ड का मतलब होता है कायर या डरपोक, ये होता है। ठीक है, तो कावर्ड का जो सिनोनिम है वो है मिल्क सोप। क्या है? मिल्क सोप। मिल्क सोप है कावर्ड का सिनोनिम। दोनों का मतलब क्या होता है? कायर या डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉम्पस। किसका सिनोनिम बताना है? पॉम्पस का सिनोनिम बताना है। पॉम्पस का सिनोनिम मतलब होता है कि अभिमानी या गर्व करने वाला। पॉम्पस का मतलब होता है अभिमानी या गर्व करने वाला, गर्वित। तो पॉम्पस का सिनोनिम होगा प्रीटेंशियस। क्या होगा? प्रीटेंशियस। प्रीटेंशियस का मतलब भी क्या होता है? अभिमान करने वाला, अभिमानी। ठीक है, तो पॉम्पस का सिनोनिम होगा प्रीटेंशियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का सिनोनिम। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, तो प्रिमिटिव का सिनोनिम होगा इसमें से प्री हिस्टोरिक। प्रिमिटिव का सिनोनिम है प्री हिस्टोरिक। क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटीज़, इस वर्ड का सिनोनिम बताना है प्रोबेबिलिटीज़ का। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब होता है संभावनाएं। क्या होता है? संभावनाएं। ठीक है, संभावनाएं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज़ का सिनोनिम होगा इसमें से लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड वर्ड का मतलब भी क्या होता है? संभावनाएं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम होगा लाइक्लीहुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वर्ड? एंगर। एंगर, इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। ठीक है, एंगर का मतलब क्या होता है? क्रोध। एंगर का मतलब होता है क्रोध। ठीक है, तो एंगर का सिनोनिम होगा व्राथ, WRATH। एंगर का सिनोनिम है व्राथ। व्राथ का मतलब भी क्या होता है? क्रोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिच। बिच का सिनोनिम बताना है। तो बिच का सिनोनिम क्या होगा? फीमेल डॉग। बिच का सिनोनिम होता है फीमेल डॉग। ठीक है, बिच का सिनोनिम फीमेल डॉग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेंट। पेरेंट, इस शब्द का सिनोनिम बताना है। तो पेरेंट का मतलब होता है जनक, यानी कि जन्म देने वाले। पेरेंट का मतलब होता है जन्म देने वाले, जनक। तो पेरेंट का सिनोनिम होगा फादर और मदर। मदर और फादर ये पेरेंट्स वर्ड के सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अपन को सिनोनिम बताना है किस वर्ड का, जेनरस का। कौन सी, GENEROUS, जेनरस, इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। जेनरस का मतलब होता है कि उदार, जेनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है। उदार मतलब दानी, वो जेनरस का मतलब होता है उदार। तो जेनरस का सिनोनिम होगा इसमें से, वो होगा मैग्नानिमस। क्या होगा, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब भी क्या होता है, उदार, ठीक है। तो जेनरस वर्ड का सिनोनिम है मैग्नानिमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने है कि जो ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड है ना, उनका सिनोनिम बताना है। जैसे कि इसमें से बताना है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड का सिनोनिम, तो इंडस्ट्रियस वर्ड का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है, मेहनती, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस का सिनोनिम होगा इसमें से हार्ड वर्किंग। क्या होगा, हार्ड वर्किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, अनाउंस्ड, इसका सिनोनिम बताना है। तो अनाउंस्ड का मतलब होता है कि घोषित करना। क्या होता है, घोषित करना, ठीक है। तो इसमें से अनाउंस्ड वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, वो होगा डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब भी क्या होता है, घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउ, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, अलाउ, इसका सिनोनिम बताना है। तो अलाउ का मतलब होता है अनुमति। अलाउ का मतलब क्या होता है, अनुमति, ठीक है। तो अलाउ का सिनोनिम होगा इसमें से, वो होगा परमिट। परमिट का मतलब भी क्या होता है, अनुमति, ठीक है। तो अलाउ का सिनोनिम होगा परमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है कौन से, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वर्ड का सिनोनिम बताना है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान या समरूप, ये होता है यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब, ठीक है, एक समान या समरूप। तो यूनिफॉर्म का सिनोनिम होगा इवन। क्या होगा, इवन। इवन का मतलब भी क्या होता है, एक समान या समरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है AWE। इसको उच्चारण करते हैं अ, ठीक है। AWE इसका उच्चारण करते हैं अ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि डर। AWE अ का मतलब होता है डर। तो इसका सिनोनिम होगा, क्या होगा, फियर, ठीक है। ओ का सिनोनिम होगा फियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का सिनोनिम बताना है, ठीक है। एडमोनिश का मतलब होता है कि धिक्कारना या फटकारना, फटकारना, ठीक है। तो एडमोनिश का मतलब होता है फटकारना या धिक्कारना। एडमोनिश का सिनोनिम होगा रिब्यूक। क्या होगा, रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है, फटकारना या धिक्कारना। नेक्स्ट है कि वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। बेनिफिशियल का मतलब क्या है, लाभदायक, ठीक है। तो बेनिफिशियल का सिनोनिम होगा इसमें से प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल का मतलब भी क्या होता है, लाभदायक। प्रॉफिटेबल, ठीक है। प्रॉफिटेबल का मतलब भी क्या होता है, लाभदायक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है कि आपदा। क्या होता है, आपदा, ठीक है। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा। तो कैटास्ट्रॉफ का सिनोनिम होगा इसमें से CALAMITY, कैलामिटी। क्या होगा, कैटास्ट्रॉफ का सिनोनिम होगा कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब भी क्या होता है, आपदा, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफ वर्ड का सिनोनिम होगा कैलामिटीज, उसका मतलब होता है आपदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है कि विनम्र। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। तो डोसाइल का सिनोनिम होगा इसमें से क्या होगा, जेंटल। जेंटल का मतलब भी क्या होता है, विनम्र, ठीक है। डोसाइल का सिनोनिम होगा विनम्र, जेंटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है उत्सुक। अर्नेस्ट का मतलब होता है कि उत्सुक, ठीक है। तो अर्नेस्ट का सिनोनिम होगा इसमें से ईगर। ईगर का मतलब भी क्या होता है, उत्सुक, ठीक है। अर्नेस्ट का सिनोनिम होगा ईगर। क्वेश्चन है ग्लाइड। वर्ड है ग्लाइड। ग्लाइड का सिनोनिम बताना है। तो ग्लाइड का मतलब होता है कि बहना या तैरना, ठीक है। जैसे कि पानी के ऊपर लकड़ी का जो गत्ता होता है, लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है, बहती है, तो उसके लिए ग्लाइड वर्ड यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो ग्लाइड का मतलब होता है तैरना या बहना। तो ग्लाइड का सिनोनिम होगा फ्लोट। क्या होगा, फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है कि फ्लिंग। फ्लिंग का सिनोनिम, फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना। फ्लिंग का मतलब क्या होता है, फेंकना। तो फ्लिंग का सिनोनिम होगा थ्रो। क्या होता है, थ्रो। थ्रो का मतलब भी क्या होता है, फेंकना। तो फ्लिंग का सिनोनिम होगा थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड है कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी या
सतर्कता, सावधानी या सतर्कता। कॉशन का मतलब होता है सावधानी या सतर्कता, ठीक है। तो कॉशन का सिनोनिम होगा वो होगा केयरफुलनेस। क्या होगा कॉशन का सिनोनिम? केयरफुलनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है डिलाइट। क्या है डिलाइट? डिलाइट का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। डिलाइट का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। तो डिलाइट का जो सिनोनिम होगा वो है प्लेजर। प्लेजर का मतलब भी होता है आनंद, प्रसन्नता, ठीक है। तो डिलाइट का सिनोनिम होगा प्लेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है जेनरस। जेनरस का सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो जेनरस का मतलब होता है कि जेनरस का जो मतलब होता है वो होता है उदार। उदार यानी दानी। जेनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है। तो जेनरस के सिनोनिम कौन कौन से हैं? जेनरस के सिनोनिम है लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस। क्या है? लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस। लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस, ये सिनोनिम है जेनरस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है फीकल। कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड है कि फीकल। फीकल का सिनोनिम बताना है। FICKLE, फीकल। फीकल का मतलब होता है कि अस्थिर। फीकल का मतलब होता है अस्थिर या चंचल या जो परिवर्तनशील हो, मतलब परिवर्तन होता रहता है। फीकल का मतलब होता है अस्थिर। तो फीकल का जो सिनोनिम होगा वो है इनकॉन्स्टेंट। इनकॉन्स्टेंट, अस्थिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट वर्ड का सिनोनिम बताना है। एक वर्ड है एलिगेंट, इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, सौम्य। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? सुंदर या सौम्य। तो एलिगेंट का जो सिनोनिम है वो है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब भी क्या होता है? सुंदर, सौम्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेट। क्या है? डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है डेबिलिटेट का मतलब होता है कि कमज़ोर या शक्तिहीन करना, ठीक है। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर करना, शक्तिहीन करना। तो डेबिलिटेट का जो सिनोनिम है वो है वीकन। वीकन का मतलब भी क्या होता है? कमज़ोर, शक्तिहीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है कि अटेन्यूएट। ATTENUAT, अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का मतलब भी क्या होता है? कमज़ोर, शक्तिहीन, ठीक है। तो अटेन्यूएट का जो सिनोनिम है वो भी क्या होगा? वीकन। क्या होता है? वीकन। अटेन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर या शक्तिहीन या दुर्बल, ये होता है अटेन्यूएट का। तो अटेन्यूएट का जो सिनोनिम होगा वो भी क्या होता है? वीकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परफंक्टरी। क्या है? परफंक्टरी। तो वर्ड है PRFUNCTORY, परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब होता है कि असावधानी पूर्वक या बिना मन से, ठीक है। तो परफंक्टरी का जो सिनोनिम है वो है हाल्फ हार्टेड। क्या है? हाल्फ हार्टेड। हाल्फ हार्टेड का मतलब भी है बिना मन के, असावधानी पूर्वक कोई कार्य करना। तो परफंक्टरी का सिनोनिम है हाल्फ हार्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैपिडिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रैपिडिटी। रैपिडिटी का सिनोनिम बताना है। तो रैपिडिटी का मतलब होता है तीव्रता से, तेज़ी से, ठीक है। तो रैपिडिटी का सिनोनिम है क्विकली। क्या है? क्विकली। क्विकली का मतलब भी होता है तीव्रता से, तेज़ी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है कि एमिएबल। AMIABLE, एमिएबल। एमिएबल वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? फ्रेंडली। ओके, तो एमिएबल का सिनोनिम है फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड। क्या है? एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है कि सहमति। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति। तो एकॉर्ड का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? वो होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है? सहमति, ठीक है। एकॉर्ड का सिनोनिम होगा एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट। COGENT, कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कि ठोस या विश्वासप्रद। मतलब कोई चीज़ कितनी विश्वासप्रद है कि इसका विश्वास किया जा सके, कितनी ठोस है कि उसका विश्वास किया जा सके, ठीक है। तो कोजेंट का मतलब होता है ठोस, विश्वासप्रद, जिसका कि विश्वास किया जा सके। तो कोजेंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा कन्विंसिंग। क्या है? कन्विंसिंग। कोजेंट का सिनोनिम है कन्विंसिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।